74 कहता है कि अगर आपका कोई जजमेंट डेटर एग्जीक्यूशन में रेजिस्टेंस करता है या प्रॉपर्टी सेल हो जाती है और वो प्रॉपर्टी के पोजेशन ट्रांसफर होने के लिए कोई पोजेशन डिलीवर होने में कोई वो रेजिस्टेंस पैदा करता है, कौन? जजमेंट डेटर जिसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको फिर सिविल प्रिजन हो सकती है 1 माह के लिए। ठीक है, 1 महीने के लिए उसको जेल हो सकते हैं। सिंपली के ऑब्स्ट्रक्शन करता है एग्जीक्यूशन में तो उसको 1 माह के लिए सिविल प्रिजन हो सकती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो आप आगे देखते हैं कार्य सरकार में दाखिला 186 भी लगता है, 353 भी लगता है। इसी तरह अगर आप देखें CNSA कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसका भी सेक्शन मेरा ख्याल 17 है या 18 है, इस तरह एक 17 है, सेक्शन 17 जो है CNSA का, वो भी बताता है कि अगर कोई बंदा ऑब्स्ट्रक्शन करता है, कोई रेजिस्टेंस पैदा करता है तो उसको 3 साल सजा हो सकती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो बंदा क्या करता है, वो रेजिस्टेंस पैदा करता है आपकी एग्जीक्यूशन में या पोजेशन में, तो उसकी सजा बताई गई है। चैलेंज 74 रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन कहता है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट होल्डर ऑफ डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आर परचेजर, होल्डर ऑफ डिक्री फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी या परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन, कौन के एक पर्सन जिसको जिसको पोजेशन की डिक्री मिली है, जिसको एक पर्सन जिसको पोजेशन की डिक्री मिली है, जैसे मैडम नायला साहब सूट फॉर पोजेशन फाइल करती हैं और वो कहती हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है मिस शाजिया के पास। ठीक है, मिस शाजिया मेरी प्रॉपर्टी पे ना गैर कानूनी काबिज है, ये देखिए मेरी मिल्कियत है, फर्द मिल्कियत है, जमामुदी मेरे नाम पे है, म्यूटेशन मेरे नाम पे है, और वो कब्जे में है मिस शाजिया के, तो वो मुझे दिलवाई जाए। अगर इनका दावा डिक्री हो जाता है और उनके पोजेशन डिलीवर होने में, किसके, ये मिस नायला के पास डिलीवर होने में अगर ये मिस शाजिया कोई इंटरप्शन करती हैं, रेजिस्टेंस करती हैं, तो या फिर मैडम नायला की डिग्री है, ठीक है, मैडम नायला डिग्री ले लेती हैं, प्रॉपर्टी है मिस शाजिया की, और मिस शाजिया की प्रॉपर्टी सेल होती है, प्रॉपर्टी परचेज कर लेती है मैडम सबा। मैडम सबा जो कि परचेजर है, इनको के पोजेशन ट्रांसफर होता है, तो ये जो मिस शाजिया है वो प्रॉपर्टी इनको मिस जो ओनर है उनको पास डिलीवर होने में रेजिस्टेंस पैदा करती है। दो हैं सिचुएशन, एक अगर डिक्री पोजेशन की है, मिस नाला ने ले ली है, उस मिस नाला को पोजेशन जाने में मिस शाजिया रेजिस्टेंस पैदा करती है, या प्रॉपर्टी सेल हो गया, परचेजर कौन है, मिस सबा को पोजेशन में ये मिस नाला मिस शाजिया जो है वो इंटरप्शन करती हैं, तो इस सूरत में इनको 1 महीने सजा होगी। ठीक हो गया। कहता है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट होल्डर ऑफ डिक्री फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन हैज रेजिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑब्टेनिंग पोजेशन, कि इनको रजिस्ट कर किया गया है या इनके आगे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा की गई है कब्जा हासिल करने के लिए बाई जजमेंट डेटर। कौन कर रहा है रेजिस्टेंस, कौन कर रहा है, जजमेंट डेटर। कौन जजमेंट डेटर कौन है, ये मिस शाजिया, वो रेजिस्टेंस पैदा कर रही है या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है। ठीक है, और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या मिस शाजिया ने अपने कारिंदे खास, अपने गार्ड वगैरह, अपने कोई स्पेशल पर्सन जिनको ये उन्होंने कहा कि जी ये बस कब्जा नहीं जाना चाहिए, आपने कोई आए तो उसकी टांगे तोड़ दो। ठीक है, कि जो इनके ब्याह पे पर्सन हैं वो
and that such resistance or obstruction was without just cause. Just cause से मुराद कि उसकी no value in the eye of law, कि उनकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, वो कि वो जो काम कर रहे हैं वो विद इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, लॉ उसकी इजाजत नहीं देता। द कोर्ट में instance at the instance of decree holder or purchaser order the judgment debtor or such other person to undergo a simple imprisonment for a term which may extend to 30 days and further direct the decree holder or purchaser be put in possession of property। अब यहाँ पे अगर इनको डिक्री ऑर्डर को या परचेजर को ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रेजिस्टेंस होती है, तो इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो 1 महीने के लिए वो जजमेंट डेटर को सजा दे सकती हैं और साथ ही पोजेशन भी दिलवाएगी आपकी कोर्ट। क्या जी, कोर्ट पोजेशन भी दिलवाएगी, क्योंकि कोर्ट इज बाउंड बाय लॉ टू execute its order or decree, to execute its order, to implement its order or to satisfy its decree। कोर्ट की डिक्री, कोर्ट बाउंड है कि वो अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाए, अपने ऑर्डर पे अमल दरामद करवाए या अपनी डिक्री है उसको सेटिस्फाई करवाए, ठीक है, कोर्ट बाउंड होती है। आगे दो में क्या कहता है नथिंग इन दिस एक्शन, कहता है नथिंग notwithstanding anything contained in subsection 1 a decree where judgment debtor or any person or any other person resists or obstructed of decree, where judgment debtor or any other person resists the obstruct the execution of decree, the court may direct the officer in charge of police with whose judgment debtor or such other person reside where the property of decree relates, जिनके माई कान है वो करनी माई काम करते हैं। या लगाओ और यार इससे बताओ जरा। अच्छा, कहता है कि बावजूद इसके कि जो वो उसको जजमेंट डेटर को कोई सजा हो गई है, कोई इंस्ट्रक्शन हो गई है, तो उसके बावजूद कोर्ट क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन द कोर्ट मे डायरेक्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन within whose jurisdiction the judgment debtor or such other person reside or where property to which decree is related to situate to provide necessary police assistance for execution of decree। कहती है कि बावजूद इसके कि जो फर्स्ट में बताया गया कि मतलब बेशक कोर्ट उसको 1 महीने के लिए जेल सिविल प्रिजन दे देती है, किसको, जजमेंट डेटर को, उसके बावजूद भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है मुतलका पुलिस ऑफिसर को जिसकी हदूद में वो पर्सन जो कि रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है वो या जिसकी हदूद में वो प्रॉपर्टी फाल करती है, ठीक है, सिचुएट करती है, तो उनको डायरेक्शन दे सकता है कि जी आप इनको पुलिस असिस्टेंस दें, ठीक है, आप इमदाद दें, पुलिस इमदाद दें, ठीक है। मेरा केस चल रहा था, वो मेंटेनेंस डॉरी आर्टिकल्स की एग्जीक्यूशन चल रही थी, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट सामान जायज़ा ये डिफेंडर को कहा कि ये डिलीवर करे या इसकी अल्टरनेट प्राइस दे, तो एग्जीक्यूशन में वारंट समन नोटिस हुए, समन उसके बाद वारंट हुए, वारंट अवेलेबल थे, नॉन अवेलेबल हुए, तो वो पुलिस जो है उस जजमेंट डेटर को अरेस्ट करने गई तो वो नहीं अरेस्ट कर सके, वो बाद में उन्होंने कहा कि जी वो मजामत करते हैं, नहीं हमसे नहीं पकड़ा जाता। तो फिर मैंने जाके कोर्ट को एप्लीकेशन दी तो कोर्ट ने पुलिस इमदाद का कहा, SHO को कहा कि जी आप इनकी इमदाद करें, आप इनकी इमदाद करें। तो पुलिस इमदाद के साथ फिर वेलअप गया, तो फिर वो SHO जो है वो रोपकार होने के बावजूद भी SHO ने कोई इमदाद नहीं दी। फिर वापस आया तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा इनके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट मूव कर देता हूँ, कहते नहीं। कोर्ट ने फिर DSP को ऑर्डर किया था और स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया था कि लाजमी पुलिस असिस्टेंस दे वरना मैं दोबारा आपको बुला लूंगा कोर्ट में।
तो फिर डीएसपी ने स्पेशल उनको एसएचओ को कहा और उनको उसके साथ पुलिस इमदाद गई और वहाँ से सामान जैज जो था वो उठवा दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है 74 सबसेक्शन 2 के तहत हम पुलिस इमदाद भी ले सकते हैं किसी डिक्री ऑर्डर की डिक्री में जो प्रॉपर्टी डिक्री की गई है उसकी डिलीवरी के लिए, उसके पोजेशन के लिए। यहाँ तक आपकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आ गया जी ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, ठीक है, इनको इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कहते हैं कि जी आपका लोकल कमीशन। ठीक है, ये क्या है लोकल कमीशन, इसका डिटेल हम पढ़ते हैं। कहता है जी पावर टू इशू लोकल कमीशन, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू लोकल कमीशन, पावर टू इशू अ कमीशन, कमीशन का वर्ड इस्तेमाल है। कहता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, एज में प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन, के कोई पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट कमीशन भेज सकती है। इसी तरह हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा था 503, 506, 7, वो क्या है, वो भी वहाँ पे भी कोर्ट कमीशन इशू को भेजती है। जब कोई पर्सन आपका कोर्ट में नहीं आ सकता एग्जामिनेशन के लिए, कोर्ट में एक विटनेस नहीं आ सकता, तो कोर्ट कोई लोकल कमीशन भेज के उसको कह सकते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। सपोज के एक पर्सन 80 इयर्स ओल्ड है, वो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे है, व्हील चेयर पे अभी आना मुश्किल है, उसके लिए तंगी बनती है, तो वो आपका जैसे अब सिविल है, तो सिविल में आप कह रहे हो कि वो आपका मार्जिनल विटनेस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो मार्जिनल विटनेस। मार्जिनल विटनेस क्या, जिसका मुआहदा पे एग्रीमेंट टू सेल पे जो है उसकी मौजूदगी में एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया और उसने खुद साइन किए, और वो एक मार्जिनल विटनेस है जिसको गवाह हाशिया कहते हैं। ठीक है, अब वो पर्सन कोर्ट में नहीं आ सकता, तो कोर्ट लोकल कमीशन इशू कर सकती है कि जी एक पर्सन को, वो एडवोकेट हो सकता है या किसी कोई और पर्सन भी हो सकता है, उसको भेजे कि जाएगा, वो बयान रिकॉर्ड करके आएगा। इसका तरीकेकार जो है ना लोकल कमीशन का 75, इसको आप रेड करें आर्डर 26 के। आर्डर 26 में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ें सेक्शंस, सेक्शंस के बाद फिर हम आर्डर पढ़ेंगे, तो बाद में ये सेक्शन भी पढ़ेंगे, तो सेक्शन भी आपके दोबारा रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, और साथ आपके आर्डर्स भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये तो था लोकल कमीशन की किसी पर्सन को एग्जामिन करने का। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि जी टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन है कि जी आपका के एक प्रॉपर्टी है, उसका ऑर्डर करती है कोर्ट के जी आप जाएं और देख के हैं कि जी इसकी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्चुअल पोजेशन। पोजेशन के लिए हम करते हैं, हम जो है ना वो अक्सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर लेते हैं, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आपकी सेल की इसेंशियल यही होती हैं कि जी पोजेशन डिलीवर हो जाता है। हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में लिखते हैं कि जी पोजेशन डिलीवर्ड टू प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट, जी पोजेशन डिलीवर हो गया है। हम पोजेशन करते हैं तो वो बाद में आ जाता है जी डिफेंडेंट कहता है कि जी कोई पोजेशन, ये पोजेशन मेरा ही है, कोई प्रॉपर्टी हमने पोजेशन डिलीवर नहीं किया है, ये इनका जो ये है एग्रीमेंट टू सेल, ये फोर्ज्ड है, जेली है, हम इसको मानते ही नहीं है। तो फिर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है लोकल इन्वेस्टिगेशन की। क्या कोर्ट लिखती है दैट दी मिस्टर फरत हुसैन अपॉइंटेड एज लोकल कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ
फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, जी प्रॉपर्टी की नेचर क्या है, एंड डिटरमाइनिंग द एक्चुअल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्चुअल पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी। दो चीजों का ऑर्डर करती है कि जी प्रॉपर्टी की नेचर क्या है, कि वो प्रॉपर्टी क्या है, एग्रीकल्चर है या आपका रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, या उस प्रॉपर्टी पे कोई मतलब खाली प्लाट है, घर है, क्या है, ये नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा वो बताता है कि जी वो एक्चुअल पोजेशन, एक्चुअल पोजीशन का क्या पता चलता है, एक्चुअल पोजीशन जैसे मेरा भी मैं नया मैं वकील बना था 2016 में, मुझे भी एक प्रॉपर्टी में लोकल कमीशन अपॉइंट किया गया, ठीक है, बिस्मिल्लाह डेवलपर्स वालों की तरफ से कोर्ट ने अपॉइंट किया था। तो लोकल कमीशन कैसे होता है, को लोकल कमीशन सबसे पहले जैसे मुझे अपॉइंट किया गया, आज सपोज कि मुझे अपॉइंट किया है, तो कोर्ट ने मुझे कहना है कि आज 20/8/2021 को अपॉइंट किया है, तो कोर्ट ने डेट देनी है कि जी मुझे 10/9/2020 को रिपोर्ट मिलनी चाहिए। तो फिर मैं आज जाके कोर्ट से रोक कर लेता हूँ कि जी मैं लोकल कमीशन अपॉइंट हुआ हूँ, ठीक है, वो फीस भी मुझे दिलाई जाती है, 15-20 हज़ार कोर्ट फीस दिलाती है लोकल कमीशन को। अच्छा, मैं फिर दोनों पार्टीज को समन करता हूँ कि जी मैं आपकी प्रॉपर्टी पे 5/9/2021 को आपकी प्रॉपर्टी पे विजिट करूंगा, दोनों पार्टीज को कह देता हूँ मैं आऊँगा, आपने जिन जिन गवाहों को बयान करवाना है फिर वो करवा लें। फिर सबसे पहले वो जब सूट पर टाइम भी बताऊंगा कि जी मैं 2 बजे आऊँगा, 3 बजे आऊँगा, 10 बजे आऊँगा, 11 बजे आऊँगा, ये सारा कुछ बताऊंगा ताकि वो प्रॉपर पार्टीज आ सकें, अपना वर्शन बयान कर सकें। मैं जब जाऊंगा उधर तो फिर सबसे पहले मैं जाके क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उस प्रॉपर्टी पे, उस जगह पे मैं सबसे पहले हाजिरी लगाऊंगा, हाजिरी शीट तैयार की जाती है जी कि जी आज इस मतलब उस जगह पे इतने पर्सन प्रेजेंट थे, 15-20-40, उस टाइम तो वही 50% की मैंने हाजिरी शीट तैयार की थी, 50% सबके मैंने वो लिखे, और उनमें से जो जो पर्सन से मैंने क्वेश्चन किया कि जी मैंने पूछा कि जी आप बताएं किसका पोजेशन है, आप बताएं किसका पोजेशन है, आप बताएं किसका पोजेशन है, वो 15-20% की मैंने बयान रिकॉर्ड किए। फिर मैं वापस आ गया, मैं आके अपने ऑफिस में बैठ के मैंने ओपिनियन दी थी, बताई कि जी ये इतनी इतनी लोगों के मैंने बयान रिकॉर्ड किए हैं, इतनी इतनी बयान लोगों ने ये कहा है, तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक इस वक्त जो पोजीशन है वो डिफेंडेंट का या प्लेंटिफ का है, ये बताया जाता है लोकल इन्वेस्टिगेशन में। ठीक हो गया। आगे है जी आपका टू एग्जामिन टू टू एग्जामिन और एडजस्ट द अकाउंट्स, टू एग्जामिन और एडजस्ट द अकाउंट। ये जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दिया करें। अच्छा, दूसरा है जी एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स। ठीक है, आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उनका डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप का सूट आ जाता है, ठीक है, या इस तरह का और कोई सूट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, मैं इधर लाहौर रजिस्ट्री में मैंने एक प्रोसीडिंग सुनी थी, वो उस टाइम आए थे, 2018 की बात है, साकिब निसार साहब और साथ उनके जस्टिस इजाजुल हसन साहब। उस टाइम वो इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था नेस्ले वालों का, जी पानी हमारा निकालते हैं, नेस्ले वालों को कहा गया, साकिब निसार साहब ने कहा कि जी आप हमारा पानी निकाल लेते हैं, 1.5 लीटर की बोतल में हमें 25 पैसे टैक्स दे रहे हैं, ये तो बहुत कम है, टैक्स हम आपका ज़्यादा करते हैं, ये आप हमारा पानी ख़त्म कर, लोगों में को पानी सेल बोतल 100 रुपए की सेल कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं 25 पैसे। तो कहते नहीं नहीं, वो उनके जो कौंसल थे एतजाज हसन साहब से नस्ले की तरफ से, तो कहते हैं जी जी हम नहीं, हम तो प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर हमारे पास अकाउंट्स हैं। तो उसी टाइम साकिब निसार साहब ने ऑडिटर मुकर्रर किया कि जी ये ऑडिटर है, इनके आप अकाउंट्स चेक करें कि जी आज तक इन्होंने कितनी टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो क्या क्या ये कोर्ट ने असल में वो कमीशन मुकर्रर किया है। ठीक है, अगर दूसरी लॉ की वर्डिंग में हम उसको कहते हैं एमिकस क्यूरे के फ्रेंड ऑफ कोर्ट।
फ्रेंड ऑफ कोर्ट या असिस्टेंट ऑफ कोर्ट, या यहाँ पे हम सिविल में देखें तो वो उन्होंने एक कमीशन मुकर्रर किया है जी, आपने अकाउंट्स देखना है कि नेस्ले वालों ने अब तक कितनी टैक्स पे किया है, ठीक है, और उस उन पे एक्चुअली गवर्नमेंट का टैक्स रेट क्या है, ठीक है, और टैक्स कितनी डिफॉल्टर हैं या कितनी उनने एक्सेस टैक्स पे किया हुआ है, ये सारा वो आपका अकाउंट्स में के लिए वो कोड मुकर्रर कर सकती है। ये उस टाइम होता है जब रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, ठीक है, जब दावा आता है रेंडिशन ऑफ अकाउंट का के फहमीदे हिसाब जिसको कहते हैं, ठीक है, फहमीदे हिसाब का रेंडिशन अकाउंट के एक पार्टनरशिप पे बिजनेस चल रहा होता है, बाद में वो एक मैगज़म भी है इस पे कि वो एक जी सिंपली वो उसका जो क्रक्स है उस मैगज़म का कि जी शराकत के कारोबार में एक दफ़ा शराकतदारी एक दफ़ा ख़त्म ज़रूर होती है कि शराकतदारी का बिजनेस ज़्यादा देर नहीं चलता, यानी वो जब ख़त्म होता है तो फिर को एक पार्टी आ जाती है कि जी मेरा तो ये 3 करोड़ मेरा खा गए हैं, ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है उसमें आपका रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के लिए एक कमीशन मुकर्रर करती है कि जी आप जाएं इनके अकाउंट्स देखें और रिपोर्ट दें, उनके अकॉर्डिंग फैसला किया जाता है। आगे बात की जाती है कि जी मेक पार्टीशन, पार्टीशन के लिए भी आपका कोर्ट मुकर्रर कर सकती है। अब जो ये है दूसरा पार्टीशन, पार्टीशन का क्या है, पार्टीशन जो आपकी होती है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड की पार्टीशन करती है आपकी वो कलेक्टर करता है, पटवारी जिसको कहते हैं, पटवारी को हम तहसीलदार को दरख्वास्त देते हैं और पटवारी को वो मार करता है, पटवारी ही सारा कुछ करता है। वो आपका सेक्शन 135 ए है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, 135 ए लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम उधर जाते हैं जो आपकी होती है रेजिडेंशियल लैंड, उसके लिए हम इसके पास आते हैं, उसके लिए हम इसके पास आते हैं दूसरा किसके ये सिविल कोर्ट में, ठीक हो गया। इसका मैं आपको लिखवा देता हूँ साथ रेलिवेंट प्रोविजन। अच्छा, इसमें वो कहा गया पहले आपका टू एग्जामिन पर्सन, एग्जामिन पर्सन के लिए रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, आपका आर्डर है, आर्डर 26, और रूल क्या है, रूल है आपका 1-8 1-8, ठीक है, 1-8 ये इसका है। इसी तरह आपका अच्छा जो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए 9 था 9-10 है, 9 आगे 10, ठीक हो गया। आगे जो आपका है एडजस्ट अकाउंट, इसके लिए है आपका 11 से 12, 11 से 12, ठीक हो गया। और जो आपका मेक पार्टीशन, पार्टीशन के लिए आपका है 13 से 14, ये आपने उसमें उसके साथ मिला के पढ़ने हैं, ठीक हो गया, उनके साथ आपने मिला के पढ़ना है। ये है आपका चलें जी, यहाँ तक आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चले जी आगे है जी आपका 76 कहता है कमीशन टू अनदर कोड, कमीशन टू अनदर कोड कि एक कोड दूसरी कोड को भी कमीशन भेज सकती है। ठीक है, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को भी कमीशन दे सकती है। अब देखें, लाहौर की कोर्ट है, प्रॉपर्टी पड़ी थी लाहौर में, तो मुझे उन्होंने कमीशन मुकर्रर किया लाहौर की कोर्ट ने कि जी आप जाएं वो देखें आए। अगर इसी तरह प्रॉपर्टी पड़ी है किसी और जगह पे या पर्सन है किसी और जगह पे, ठीक है, सपोज के सूट लाहौर चल रहा है, पर्सन जो है वो आपका मुल्तान में है जिसको एग्जामिन करना है, तो फिर आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन भी हम वो दूसरी कोर्ट के थ्रू भेजेगी, वो बता रहे, वो ये बता रहा है। ठीक है, कहता है सर 75A स्पोर्ट चेक ये भी एक है इसमें। मैडम स्पोर्ट चेक समझ नहीं आई, ऊंचा बोलें आप। सर 75A भी है इसमें मेरी बुक में। 75A स्पोर्ट चेक के बारे में बात करता है। ये मैं देख लेता हूँ, मेरे पास भी इसमें है। 75 इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी नहीं वो अमेंडमेंट हमने 2020 पंजाब की पढ़नी है, उसको इस्लामाबाद वाली को क्रॉस करते हैं। नहीं है हमारा पंजाब ने पंजाब की सर इस्लामाबाद पंजाब टेरिटरी में नहीं आता। मैडम नहीं होता, उसको क्रॉस कर दें आप, उसको नहीं पढ़ना। सर वैसे ही कर रही थी आपसे। नहीं वो नहीं पढ़ना मैडम, हमने नहीं पढ़ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक हो गया, चलें आगे है जी आपका a commission for the examination of any person may be issued to any court not being high court। अब सिविल कोर्ट ट्रायल चल रहा है तो वो हाई कोर्ट को कमीशन नहीं भेज सकती। ठीक है, कोई कोर्ट है वो कमीशन किसी कोर्ट को भेज सकता है लेकिन हाई कोर्ट को नहीं भेज सकता। Situate in a province other than the province in which court of issue is situated and having jurisdiction in the place in which person to be examined reside। अब ये कहता है कि जी क्या कि जी आपका वो एक कमीशन भेजा जा सकता है, कोई कोर्ट भेज सकती है। ठीक है, कोई कोर्ट एक कमीशन भेज सकती है ऐसी कोर्ट में वो हाई कोर्ट नहीं हो, ठीक है, जो कि दूसरे प्रोविंस की हो। ठीक है, सिचुएट इन अ प्रोविंस अदर देन द प्रोविंस इन विच कोर्ट सिचुएट, अदर देन कौन सा प्रोविंस, प्रोविंस अदर देन द प्रोविंस इन विच कोर्ट ऑफ इशू इज सिचुएट। अब क्या कहता है कि सपोज के लाहौर की कोर्ट है, लाहौर की कोर्ट कमीशन पर्सन इस वक्त रिजाइड है कराची में, तो लाहौर की कोर्ट सिंध की किसी कोर्ट को कमीशन भेज सकती है जहां पे पर्सन रिजाइड कर रहा है। ठीक है, अदर देन द प्रोविंस इन विच द कोर्ट ऑफ इशू सिचुएट। अब लाहौर कोर्ट ऑफ इशू कौन है, लाहौर, और पर्सन कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, अदर देन द प्रोविंस, मतलब पंजाब के प्रोविंस में नहीं, किसी दूसरे प्रोविंस में, वो कराची हो सकता है, पेशावर हो सकता है या क्वेटा हो सकता है। ठीक हो गया, तो उनको कमीशन भेज सकती है लाहौर की कोर्ट। ठीक हो गया, आगे क्या कहता है, आगे कहता है एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, अंडर सबसेक्शन 1। अब रिसीविंग कोर्ट कौन सी है, कराची की कोर्ट। ठीक है, यहाँ से पर्सन कोर्ट लाहौर की कोर्ट ने भेजा कराची को कोर्ट में, पर्सन क्योंकि उस तरह रिजाइड कर रहा है उसको एग्जामिन करना है। ठीक है, जब वो कोर्ट कमीशन रिसीव करेगी, ठीक है, शैल एग्जामिन हिम और काज टू बी एग्जामिन्ड परसुएंट देयरटू, कि वो कोर्ट खुद एग्जामिन कर सकती है या आगे एग्जामिन करवा सकती है, मतलब वो कोर्ट खुद
कर लेगी या वो और आगे कमीशन भेज देगी। ठीक है, वो काज टू कमीशन के वो खुद कमीशन करवाएगी, खुद ये जो है एग्जामिनेशन वो हिमसेल्फ खुद करेगी, या काज टू एग्जामिन या फिर लोकल कमीशन भेज देगी। ठीक है, या फिर लोकल कमीशन भेज देगी। बी एग्जामिन पर्सन देयर टू द कमीशन एंड द कमीशन व्हेन इट हैज बीन डुअली एग्जीक्यूटेड। जब वो पर्सन एग्जामिन हो जाएगा, कराची में जो पर्सन है विटनेस एग्जामिन हो जाएगा, शैल बी रिटर्न टुगेदर विद एविडेंस टेकन अंडर इट। तो वो जो कमीशन है वो उसके साथ वापस भेजा जाए आएगा, किसके साथ, वो उसके जो है मतलब एविडेंस के साथ, वो कमीशन एविडेंस के साथ वहां पे आएगा। द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड, कहाँ पे, लाहौर की कोर्ट में आ जाएगा। अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन अदरवाइज डायरेक्टेड। ये क्या कहता है कि वैसे जनरल रूल क्या है कि जिस कोर्ट ने कमीशन भेजा है, कमीशन वापस उसी कोर्ट में आएगा, वापस उसी कोर्ट में आएगा। लाहौर की कोर्ट, लाहौर में बैठे हैं इधर नासिर जवेद राना साहब, ठीक है, उन्होंने कोर्ट भेजा है कराची की कोर्ट में, तो कमीशन बाद में कहाँ पे आएगा, नासिर जवेद राना सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास। ये कहता है आपका वो। आगे ये जो लाइन है, अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज अदरवाइज डायरेक्टेड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हाँ, ये नासिर जवेद राना साहब कह सकते हैं कि जी आप मेरे पास नहीं आना, आपने उस कोर्ट के पास जाना है जो आपकी ट्रायल कोर्ट है, मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, आप ट्रायल कोर्ट के पास जाना है। या इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज ने कमीशन इशू किया है, डिस्ट्रिक्ट जज ने कमीशन इशू करके कह दिया कि जी आप एग्जामिन करके वो आप वापस आपने सिविल जज के पास जाना है। तो ये वो बात है। जनरल रूल क्या है कि जो कोर्ट भेजती है कमीशन उसी कोर्ट में आ जाता है। उसकी एक्सेप्शन क्या है कि हाँ, अगर वो कोर्ट किसी और कोर्ट में कह दिया जाता है तो कमीशन जो होगा वो दूसरी कोर्ट जो डायरेक्ट की गई है उस कोर्ट में जाएगा। इन विच द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म ऑफ सच ऑर्डर, कि दूसरी कोर्ट में। सिंपली आपका कहता है कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस आप करते हैं तो वो कमीशन वो कोर्ट खुद भी कर सकती है या एग्जामिन करवाएगी। जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो वही एविडेंस के साथ वापस आ जाएगा उसी कोर्ट में जिसने इशू किया है या उस कोर्ट में जिसके लिए डायरेक्शन की गई है। ये है आपका 76। 77 है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ये आपका आउट ऑफ पाकिस्तान हो तो उसके लिए ये हम इसको नहीं पढ़ते। 75 8 को भी नहीं पढ़ते। फॉरेन कोर्स का वो खत्म हो गई है तकरीबन, फॉरेन कोर्स का कुछ नहीं होता। पीछे भी हमने 13 14 भी नहीं पढ़ा था फॉरेन कोर्स रिलेटेड था। इस तरह 44 45 46 सेक्शन है वो भी फॉरेन कोर्स रिलेटेड है, वो भी हमने नहीं पढ़ा। आगे आ जी आपका सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। अब सूट जो है वो आप गवर्नमेंट के खिलाफ सूट कर सकते हैं और आपका गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। चलें जी, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है लोकल कमीशन की हद तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट रहता है फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, उसमें पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको हम डिटेल के साथ वो रूल्स के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। अभी तक आपको थोड़ा पता हो जाना चाहिए कि सेक्शन कहते क्या है, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे वो उसको। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये परसुएंट देयर टू का क्या मतलब बताया आपने? मतलब उसके परसुएंट के मतलब जो डायरेक्शन होंगी उसके अकॉर्डिंग। जी ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चलें, मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ फिर उसके में हम पढ़ते हैं।